हर हर महादेव। साथियों, मैं भारत कर्मयोगी KPSS मूर्ति सुरक्षा मिशन से आज सूचना मिली थी कि जय गुरुदेव मंदिर के पीछे कोई जगह है, बाउंड्री ख़त्म होती है, उसके पास में एक चामड़ का मंदिर है, कोई जगह छोटी सी, वहाँ पे खंडित मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। तो आइए, भैया अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ मौजूद हैं। तो जैसे ही सूचना मिली तुरंत भैया मौके पे पहुँचे हैं। तो देखते हैं, बात करते हैं भैया से। भैया हर हर महादेव। भाइयों हर हर महादेव। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम एक्स सूबेदार ललित कुमार कर्मयोगी, कोदंड पिनाक सारंग सेना मूर्ति सुरक्षा मिशन से। जी भैया, आपका क्या काम है? भाइयों, हमने ये संकल्प लिया कि अपना जो मथुरा है, जो अपना ब्रज क्षेत्र है, उस पूरे ब्रज क्षेत्र से जहाँ कहीं भी खंडित मूर्तियाँ हैं, देखो खंडित तो हम अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं, सच में वो खंडित मूर्तियाँ नहीं हैं। अगर आप खंडित कहो तो इस मूर्ति को आप कहीं से बता सकते हो खंडित, इसे छोड़ो। मैं आपको दिखाता हूँ, एक चप्पल उतार के वो लेकर आना, ये भी थोड़ी सी इसमें धूल है, आप आगे बढ़िए। ऐसी जो मूर्तियाँ हैं, क्या आप इन्हें खंडित कह सकते हो कहीं से? जी, ये कहीं भी खंडित नहीं है। ये मूर्ति कहीं भी खंडित नहीं दिख रही है। ये ले आओ मेरे पास। क्या ये मूर्ति कहीं खंडित है? नहीं, ये भी कहीं खंडित नहीं है। दिखाओ, लेके आओ, आगे वाली लेके आओ। क्या ये मूर्ति कहीं खंडित है? नहीं, ये रखी हुई है इसलिए इनका ऐसा हो गया है। ये कोई मूर्ति खंडित है? नहीं, कोई भी आके जब पटक दी गई है इसलिए इसको खंडित बोल दिया है। सच में ये खंडित नहीं है, हमने अपने आप को बचाने के लिए खंडित कह दिया। सच में तो ये अच्छी मूर्तियाँ हैं, ये वही मूर्तियाँ जो हमारे घरों में होती हैं जी। क्योंकि हम इनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, कदर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इनको ऐसी जगह पे पटक देते हैं कि ये खंडित न हो के भी खंडित हो जाती हैं। तो अब आप थोड़ा सा एक बार यहाँ से जूम करके पूरा दिखाओ, कितनी गंदगी में देखो ये मूर्तियाँ पड़ी हैं। अब ये सब दिखाओ, ये कितनी गंदी मूर्तियाँ पड़ी। और विशेष क्या स्थिति हो रही है इन मूर्तियों? देखिए, थोड़ा सा मेरी तरफ करना जी। मैं माननीय मोदी जी से और वर्तमान सरकार या आने वाली कोई भी सरकार, मैं सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, ये जो कागजों पे जो भगवान छापने की जो प्रथा है, इसे बंद किया जाए जी। होता क्या है, कागजों पे जो भगवान छापे जाते हैं, उनकी लाइफ 1 दिन 2 दिन 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 1 साल बाद में वो कागज़ बेकार हो जाता है। मिट्टी की मूर्ति तो चलो फिर भी हम मान सकते हैं। देखिए, अब देखो कुत्ता देखो, ये उन्हीं मूर्तियों को चाट रहा है भी, जिन मूर्तियों इन्हीं पे टॉयलेट पेशाब करेगा ये। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये कागजों पे जो भगवान छाप रखे, इसको छापना बंद करो। इसको छापने से हमारे धर्म का मजाक उड़ रहा है। इतना सख्त कानून बनाओ कि कोई भी व्यक्ति कागज पे भगवान छाप ही ना पाए। अरे यहाँ तक भगवान छाप रखे हैं, बीड़ी के पैकेट पे छाप रखे हैं, खैनी के पैकेट पे छाप रखे हैं, दूध के पैकेट पे छाप रखे हैं, कहाँ भगवान नहीं छाप दिया है। और उस चीज़ को यूज करने के बाद वो चीज़ बेकार, वो इधर उधर पड़ी होगी। अब आप देखो क्या गति कर रखी है इसकी। और ये बुद्धिजीवी लोगों ने कर रखा है। अगर ये कागज पे भगवान छपने बंद हो जाएं तो निश्चित हमारे भगवानों की जो इज्जत है वो बढ़ेगी, उनका जो सम्मान है वो बढ़ेगा लोगों की नज़रों में। बिल्कुल, भैया ने बहुत सही कहा है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे प्रतिबंध सरकार को लगाना चाहिए, रोक लगानी चाहिए, ताकि धर्म का इतना मजाक न बढ़ने। ये देखिए, ये श्री राम मंदिर का इस पे चित्र छपा हुआ है कैलेंडर पे, और क्या स्थिति हो रही है। अब ये छाप दिया। 500 साल हमने लड़ाई लड़ी इसके लिए, मुगलों से लड़ाई लड़ी। बिल्कुल, मुगल से लड़ाई लड़ने के बाद में आज वर्तमान में आए, वर्तमान में वही मुगल द्वारा फिर इसके विरोधी बन गए। इस विरोध का ही कारण हुआ कि आज देश में बरेली, हल्द्वानी, जयपुर, भीलवाड़ा, ये जो तमाम जो क्षेत्र हैं, जहाँ पे भी ये संभावना है, वो केवल इसी के कारण तो है। बिल्कुल, हम वो तो इसको वापस खत्म करने के लिए, अपनी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, और हम अपने ही मंदिरों की बेइज्जती कराने के लिए अपने घर में सो रहे हैं और उनको छाप के पैरों में डाल रहे हैं। तो भैया, आपका क्या कहना है कि राम मंदिर जो बना है उसको लेके कुछ ये मुद्दा है इस चीज़ का? अरे भाई, राम मंदिर की तो कोई कहने की बात ही नहीं है। राम मंदिर तो वहाँ था, है और रहेगा, वो तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। राम मंदिर तो एक अलग चीज़ है, वो एक आस्था का विषय है, वो वहीं रहेगा। कोई कुछ भी कर ले, वो उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पर ये जो राम मंदिर ऐसे कागजों पे छप रहे हैं, इस पर रोक लग जाए। इस पर रोक देखिए, इश्तेहार निकालने वाले ने अपना इश्तेहार दे दिया, अपना नाम दे दिया, नाम के साथ में आपका जो मंदिर है, हमारा जो मंदिर है, उसकी आस्था खत्म कर दी। अब ये यहाँ पड़ा था, इसे कुत्ते चाट रहे थे अभी। तो मेरी सरकार से निवेदन है हाथ जोड़ के कि अखबार कागज के ऊपर कोई भी भगवान का फोटो ना छापा जाए जी। तो देखिए, बाकी चीज़ें अभी और भी खंडित मूर्तियाँ जगह जगह पड़ी हुई हैं, उनको भी दिखाते हैं आपको किस तरीके से। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये सब मूर्तियाँ हैं तो हैं। ये निकालिए, ये देखो
साथियों। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता की क्या कदर हो रही है। देखो, ये हम अपने आप को हिंदू कहते हैं और हमें हिंदू कहने में शर्म आनी चाहिए ये देखो कि हम किस तरीके से अपने देवी देवताओं का मजाक बना रहे हैं और हमने उनका मजाक बना के रख दिया है। क्या स्थिति हो रही है। और इसके दोषी मैं थोड़ा से बताऊंगा। यदि इस मूर्ति की दुर्गति हुई है तो सच में इसमें दोष हमारा आपका नहीं है, इसमें दोष हमारी माता बहनों का है, जो इसको आस्था में इसमें आस्था रखती तो हैं, पर इसको सम्मान नहीं देती। इसको जैसे समय निकलेगा कहीं भी पटक जाती हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, अपने घर पे बच्चों को, अपनी श्रीमती को, बहन बेटी को समझाओ कि जिस मूर्ति को आप सालों साल पूज रही हो, अगर उसमें कोई खंडित हो जाती है, कहीं खराब हो जाती है, तो उसको भूमिगत कर दो या अग्नि के हवाले कर दो या गंगा जी में जाके गंगा जी में कर दो, लेकिन उसको इधर उधर फेंको मत। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस पर ध्यान दो, ज़्यादा विशेषकर हमारी माता बहन, क्योंकि माता बहन ही इसके ज़्यादा आसपास घूमती हैं। सारे वृंदावन, सारा काशी, हरिद्वार, अयोध्या जहाँ भी जाओगे केवल माता बहन होंगी जो सबसे ज़्यादा इसके चक्कर लगाती हैं और वो ही इसकी बेइज्जती कराती हैं। जी, भैया ने बहुत सुंदर बात कही है कि घर की जो स्त्री होती हैं वो पूजा पाठ में और धर्म कर्म के काम में ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो उनके लिए ये संदेश बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दें और इनकी दुर्गति होने से बचाएं। देखिए कितने कितने सुंदर चित्र हैं यहाँ पे। ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, फ़ोटो है और ये यहीं पे रखे हुए हैं। तो भैया ये तो ब्रजवासी हैं, कन्हैया जी की नगरी है, इनकी भी दुर्गति हो रही है। जब ये खुद को नहीं बचा पा रहे तो क्या करेंगे। देखो भैया यहाँ से मूर्तियाँ निकाल रहे हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा जूम करके। देखो तो भैया से बात करते हैं। जी भैया, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। भैया क्या नाम है आपका। कन्हैया लाल जी। तो भैया आप ये क्या काम कर रहे हो। मूर्ति उठा के कट्टे में डाल देंगे। अच्छा, इनका क्या करोगे भैया आप। इनका भूमिगत होगा। अच्छा, भूमिगत होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है भैया। आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे। समाज को तो वैसे इतना सा संदेश है, छोटी जितनी भी मूर्ति हैं उनको घर में लाना बंद कर दें, क्योंकि उन पूजा वगैरह तो करते नहीं है। थोड़ी टूट गई या कुछ हो गया उसको ले जाके कहीं उल्टी सीधी जगह पर फेंक देते हैं। उससे क्या है कि हमारी देवी देवताओं का अपमान होता है उससे। चलिए, बहुत सुंदर भैया। जी भैया, मैं आपसे फिर देखो दोबारा से फिर निवेदन करूँगा कि ये जो हमारा गीता प्रेस है, जो गीता प्रेस हमारे सभी धर्म ग्रंथों को छाप रही है, मेरा गीता प्रेस से विशेष निवेदन है कि पुस्तकों के फ्रंट में भगवानों के फोटो मत छापो, कहीं भी फोटो मत छापो। भगवान का खूब प्रचार प्रसार कराओ। आप तो इतने सम्मान से इनका फोटो छापते हैं कि लोग इनको सम्मान देंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हमारे समाज में मानसिक विकृति के लोग भी हैं जो इसको केवल हंसी का पात्र मानते हैं। वो इसको ना पढ़ते हैं। पढ़ने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमारे समाज में 2 से 5% के बीच में हैं, जो इनको यथा स्थान नहीं रखते। अब देखो नया कागज है, बिल्कुल नई है ये गीता, लेकिन फेंक दी क्यों। क्योंकि उसको इसका सम्मान करना ही नहीं है। तो मेरा निवेदन है उनसे कि इस पर ना छापें। ये देखिए थैली, ये पोटली देखिए जो माला जपते हैं। अब जो मार्केट में ये बिक रही है, इनको भी ये इसके ऊपर भगवान नहीं छापने चाहिए। ये जो छाप रखे हैं, जैसे उसका काम निकला, माला टूटते थैली पुरानी हो गई, थैली को उसने फेंक दिया। तो देखिए, ठीक है, ये जो तमाम खिलौने बना रखे हैं, ये क्यों बना रखे हैं मेरे भाइयों। जब आप मूर्ति को सुरक्षित नहीं रख सकते तो मूर्ति की पूजा मत करो। जब कण कण में भगवान है, आप मानते हो कण कण में भगवान है, तो फिर मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हो। और मूर्ति पूजा कर रहे हो तो इस मूर्ति को संभाल के कौन रखेगा। वही रखेगा जो मूर्ति पूजा कर रहा है। भाई वो तो नहीं रखेगा ना कि जो राम मंदिर को तोड़ने के लिए आज उतावला हो रहा है। इसकी बिल्कुल सही बात है। करेगा जो इसको अपना भगवान मानता है। जी। तो मेरी विनती है हाथ जोड़ के, मेरे भाइयों इस मूर्ति को संभाल के रखो, हंसी का पात्र मत बनाओ। तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे भैया जो आज के समय में हिंदुत्व का ढिढोरा पीटते हैं और धर्म के नाम पे अपना प्रचार प्रसार करते हैं, जो मठों में बैठे हुए मठाधीश हैं, महामंडलेश्वर बने बैठे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए सच बात तो यह है, हमारे महामंडलेश्वर, भगवत आचार्य, जितने भी हमारे जो धर्म योद्धा हैं वो सब सही काम कर रहे हैं। उसमें कोई हमें किंतु परंतु या कोई बिंदी लगाने की जरूरत नहीं है। बस उनसे इतना हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी धर्माचार्य अपने अपने भागवत कथाओं में मूर्ति विसर्जन का भी चैप्टर जोड़ दें। मूर्ति विसर्जन पर भी ध्यान दें। मूर्ति विसर्जन मतलब गंगा जी में नहीं, मूर्ति विसर्जन मतलब भूमिगत या अग्नि के हवाले।
अगर आपने गंगा में कही तो भी दुर्गति है, क्योंकि जहाँ से गंगा नीचे चली जाएगी फिर मूर्ति ऊपर आ जाएगी। लेकिन यदि आप इसको भूमिगत कर देते हैं तो वापस मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, तो मूर्ति की भी सुरक्षा हो गई और हमारे भगवान का भी सम्मान मिल गया। तो सभी भगवताचार्यों से निवेदन है कि अपनी अपनी कथाओं में फालतू का आडंबर ना करके इस पे ध्यान दो कि इनका सम्मान कैसे होगा। जी, वो अपने एक बार मंच से लोगों को उन्हें कहना चाहिए, इस विषय को रखना चाहिए लोगों के बीच में कि भाई इस तरीके से इन चीज़ों की दुर्गति ना कराएं। बिल्कुल। अभी इधर देखते हैं, इधर भी कुछ मूर्तियां निकाली हैं भैया ने। ये देखिए, ये बजरंगबली हैं और ये हनुमान चालीस सुंदरकांड है। सुंदरकांड देखिए कितनी गंदगी जमी पड़ी है, क्या स्थिति हो रही है इनकी। तो भाइयों, आप सभी से यही निवेदन है कि जागरूक हों और अपने धर्म का मजाक बनाने से बचाएं। हर हर महादेव।